और नाड़ू भारतीय शास्त्रों में अत्यधिक महत्व रखते हैं और जिसे हृदय भी कहा जाता है, शरीर के संवेदनाओं और केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। जबकि नाड़ू शरीर के विभिन्न अंगों और मंडलियों के बीच संपर्क स्थापित करता है, जिससे जीवन की विविधता और जटिलता बनी रहती है। उर की प्रमुख भूमिका हमारे जीवन में प्रेम, करुणा और सहानुभूति को उत्तेजित करना है। यह हमारी आंतरिक संवेदनाओं और भावनाओं को व्याख्यायित करता है, जिससे हम एक दूसरे के साथ गहरे संबंध स्थापित कर सकते हैं। और हमारे अनुभवों और संवेदनाओं का संग्रहालय है, जो हमें हमारे अतीत के साथ जोड़ता है और भविष्य की संभावनाओं के प्रति जागरूक करता है। दूसरी ओर नाड़ू हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह का वाहक है। यह जीवनदायिनी प्राणवायु को शरीर के अंतर स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। नाड़ू की सहायता से हमारा शरीर एक सजीव तंत्र के रूप में कार्य करता है, जहां सभी अंग और प्रणाली एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। यह संवेदी प्रक्रियाओं, विचारों और भावनाओं को एकीकृत करने हेतु महत्वपूर्ण है। उर और नाड़ू के बीच का संबंध गहन और अमूल्य है। जब उर की ऊर्जा संतुलित होती है तो नाड़ू भी सुचारू रूप से कार्य करता है। यदि उर की भावनाएं नकारात्मक बन जाती हैं तो नाड़ू की गतिविधियां भी रुक जाती हैं। यह दर्शाता है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ऊर की स्थिरता और नाड़ू की सही कार्यप्रणाली आवश्यक है। ऊर और नाड़ू की भूमिका समग्र स्वास्थ्य को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण है। सही साधनों जैसे ध्यान और योग का अभ्यास हमारे ऊर और नाड़ू दोनों को मजबूत बनाता है। इसके माध्यम से हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए ऊर और नाड़ू की उपयोगिता और उनके कार्यों की समझ हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ऊर और नाड़ू का सही ज्ञान और क्रियान्वयन न केवल हमारे स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर पर बनाए रखता है, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन और शांति भी लाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस संतुलन को बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। ऊर और नाड़ू मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में शामिल हैं, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। ऊर, जिसे सामान्यतः संज्ञा या हृदय के रूप में जाना जाता है, पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है और यह शरीर के विभिन्न अंगों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। नाड़ू, जिसे तंत्रिका तंत्र के हिस्से के रूप में समझा जाता है, तंत्रिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना होता है, जो हमारे समस्त तंत्र की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। ऊर के कार्यों में सबसे पहले रक्त का परिसंचरण शामिल है। यह शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालता है। हृदय धड़कन, जो कि ऊर की कार्यप्रणाली का एक हिस्सा है, मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा ऊर हार्मोन जैसी कई महत्वपूर्ण रासायनिक धारणाओं को भी बनाता है, जो शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। दूसरी तरफ नाड़ू का कार्य शरीर के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करना है। यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने और मस्तिष्क से अन्य अंगों तक आदेश भेजने का कार्य करता है। नाड़ू शरीर की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं भी नियंत्रित करता है, जैसे दर्द, आनंद और तनाव। इसकी गतिविधियां संचालित संकेतों को तेजी से संचारित करने का कार्य करती हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में अति महत्वपूर्ण है। ऊर और नाड़ू दोनों आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं। जब हृदय के कार्य में कोई बाधा आती है, तो नाड़ू की प्रतिक्रिया भी प्रभावित होती है। इसके विपरीत नाड़ू में कोई समस्या होने पर भी ऊर की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। दोनों का उचित कार्य सुनिश्चित करने से मानव शरीर के समस्त कार्य सही तरीके से संचालित होते हैं। अंततः ऊर और नाड़ू केवल शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता और संतुलन को बनाए रखने में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी स्वास्थ्य को बनाए रखना हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जिससे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार ऊर और नाड़ू की भूमिका मानव जीवन के विविध पहलुओं में एक आवश्यक आधार प्रदान करती है।